अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है कोमल और आज मैं आपको क्या पढ़ाऊँगी। आज मैं आपको होम से लेकर व्यू तक सारा शॉर्ट में सब कुछ सिखाऊंगी, बताऊंगी। हाँ, थोड़ा वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बट घबराना नहीं है आपने, क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं, याद रखिएगा। और क्योंकि आपको पढ़ना है, सीखना है, तो लाजिम देखिएगा एंड तक वीडियो, ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ से शेप लूँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं होम। सबसे पहले पढ़ते हैं पावर पॉइंट का, ठीक है। अब क्या कट करना है, कॉपी, फॉर्मेट, पेंट और पेस्ट करना है सबसे पहले। तो चले करते हैं। सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट किया, कर दिया, ठीक है। उसके बाद कॉपी एंड यहाँ पर आएंगे, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये कॉपी हो गया और यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। और फॉर्मेट पेंटर का मतलब है कि जो हम भी कलर या स्टाइल दें टेक्स्ट पर, उस वो ही हम दूसरे पर भी दें। चले दिखाते हैं कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस पर एडिटिंग कर दी। अब फॉर्मेट पेंटर लेंगे, लिया, कॉपी किया और ये देखें ये रेड कलर के, इसका कलर टेक्स्ट का कलर रेड है, तो यहाँ पर हमने इसका भी रेड कर लिया फॉर्मेट पेंटर की मदद से, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। अब क्या है, न्यू स्लाइड लेआउट रिजल्ट्स। न्यू स्लाइड्स में आएंगे और यहाँ से कोई भी स्लाइड ओपन करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। उसके बाद आता है लेआउट। लेआउट में भी वही लेआउट्स मिलते हैं हमें, डिज़ाइन स्लाइड्स की रीसेट फिर से वही करना है अगर आपको तो, ठीक है। उसके बाद बोल्ड, इटैलिक, अलाइनमेंट्स, टेक्स्ट डायरेक्शन का, ये देखें टेक्स्ट डायरेक्शन, ये काम की चीज़ है। ये देखें आप कोई भी डायरेक्शन दे सकते हैं अपनी टेक्स्ट को। और इसमें मोर पे ऑप्शन है, अगर आप अलग तरीके से कुछ करना चाहें तो वो भी। टेक्स्ट अलाइंस, ठीक है, स्मार्ट आर्ट वगैरह, शेप्स, अरेंजमेंट, शेप आउटलाइन, ये सब। फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट, ठीक है। तो होम हो गया कंप्लीट। बहुत आसान था, मैंने कहा था पहले ही आपको घबराना नहीं है, बहुत आसान है। तो अब हम आए इंसर्ट में, ठीक है। तो इंसर्ट में सबसे पहले क्या है, टेबल, उसके बाद पिक्चर, क्लिप आर्ट, स्क्रीनशॉट, फ़ोटो एल्बम्स, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया था आपको, पर फिर से एक बार रिव्यू करते हैं, ठीक है। टेबल में आए, टेबल लें, सिलेक्ट किया और यहाँ देखें ये टेबल, और टेबल को और सारी बॉल डिज़ाइनें दें, आपकी मर्ज़ी है ये, ठीक है। तो अब बॉर्डर है, इफेक्ट है टेबल को देना या कुछ भी, कितना बॉर्डर थिक हो और थिन हो, ठीक है। उसके बाद आता है पिक्चर, यहाँ पर आप कोई भी पिक्चर दे सकते हो, ठीक है। क्लिप आर्ट जो आपको पहले ही बताया, तो बड़ा आसान है। जैसे ही आपने क्लिप आर्ट पर क्लिक किया तो यहाँ इसका मतलब क्या है, क्लिप आर्ट में कोई भी आप वर्ड लिखें और सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और सर्च हो जाएगा, सॉरी। ये देखें यहाँ कंप्यूटर की हमें कुछ लोगो पिक्चर्स मिलती हैं, वो क्लिप आर्ट में होता है। और स्क्रीनशॉट तो आपको पता है, कोई भी किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट करें। फ़ोटो एल्बम भी वो है जिसमें आप फ़ोटो एल्बम बनाएं, कोई फ़ोटोज़ रखें। शेप्स तो आपको पता होंगे, कोई भी शेप लें, देखें जैसे कि मैंने यहाँ पर ये शेप्स लिए थे सर्कल के। और स्मार्ट आर्ट में भी यही आसान चीज़ें होती हैं, आप यहाँ प्री डिज़ाइन पहले से ही हमें मिल जाती हैं। ये देखें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये उसकी डिज़ाइंस वगैरह हैं। उसके बाद आते हैं चार्ट पर। चार्ट भी बड़ी आसान है, इसमें हम ग्राफिकल अपनी डेटा दिखा सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट किया, ओके किया
और बस आ गए। ठीक है, यहाँ पर आप डेटा अपने लिखेंगे कि अगर यहाँ पर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो, मंडे पर कितनी सेल हुई कंप्यूटर की, यहाँ पर कंप्यूटर सीपीयू वगैरह, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और ये सारी डेटा यहाँ पर शो होगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हाइपरलिंक पर। हाइपरलिंक भी वैसी है जैसे मैंने आपको पहले ही सिखाई थी। एक्शन टेक्स्ट बॉक्स, जैसे कि मैंने ये देखें, ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया था। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ मैं कुछ भी नहीं लिख सकती, तो आप क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, क्लिक करेंगे और कुछ भी टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो ये काम था किसका, टेक्स्ट बॉक्स का, सॉरी, गुड मॉर्निंग। और हेडर और फुटर अगर आप देना चाहें कोई भी तो आप दे सकते हैं, जैसे हेडर होता है और यहाँ नीचे फुटर होता है। उसके बाद वर्ड वैसे हाँ मैं सिंधी हूँ तो थोड़ी बहुत होती है मुझे लैंग्वेज में प्रॉब्लम। उर्दू भी अच्छी है मेरी माशाल्लाह से, बट कभी कभी तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बहरहाल हम यहाँ पर आते हैं स्कूलिया और अब आए वर्ड्स में। तो यहाँ से कोई भी आप डिज़ाइन ले सकते हो, जैसे कि ये देखिए एटीट्यूड हमें एक और लाइन पर मिल गया डिज़ाइन में। ठीक है, उसके बाद आते हैं डेट एंड टाइम। अगर आप कोई डेट और टाइम देना चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया और अप्लाई किया, अप्लाई ऑल करना है या इस पर ही करना है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये डेट और टाइम आ गई, सॉरी डेट आई है बस। अगर टाइम भी देखना चाहते हैं तो वो टाइम पर क्लिक करेंगे तो आएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्लाइड नंबर। स्लाइड पर अगर आप नंबर देना चाहो तो नंबर भी दे सकते हो, बट यहाँ से आपको ये हटाना होगा और यहाँ से स्लाइड नंबर पर क्लिक करना होगा तो और अप्लाई टू ऑल करना होगा और हो गया। ठीक है, यहाँ देखें नंबर 2 आ गया। ठीक है, यहाँ देखें ये इक्वेशंस मिलती हैं मैथ में, ये लिखना कंप्यूटर में बड़ी मुश्किल होती है, तो यहाँ पर आपको प्री डिफाइन मिल जाएंगी। ठीक है, तो फिर से आते हैं आगे, चलते हैं अब आगे क्या होता है। उसके बाद आते हैं, ये बड़ी मज़े की चीज़ है कंप्यूटर में, ये देखें ये है सिंबल्स। ठीक है, और आप यहाँ से कोई भी सिंबल ले सकते हैं, जैसे कि ये लेटर है, इंसर्ट किया, ठीक है, इसे क्लोज किया और ये देखिए यहाँ पर ये लेटर आ गया। अब वैसे तो हम ये नहीं बना सकते इतनी आसानी से, सिंबल्स की वजह से हम जल्दी बना लेंगे वीडियो। उसके बाद ऑडियो पे आप एडिटिंग कर सकते हैं, मीन्स एडिट कर सकते हैं अपनी पीपीटी में। ठीक है, अगर आपको किसी को दिखाना है वीडियो या कोई ऑडियो तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा इंसर्ट भी हो गया कंप्लीट। अब आते हैं डिज़ाइन में, आए हैं डिज़ाइन में पेज सेटअप, स्लाइड ओरिएंटेशन और यहाँ पर बहुत सारी डिज़ाइनें मिल जाती हैं। इसमें इतना ख़ास कोई काम नहीं, बस डिज़ाइन सी करनी है हमें। ठीक है, ये तो बड़ा आसान काम है। यहाँ से आप कोई भी लेना चाहें, जैसे कि ये देखें तो आप ले सकते हैं, बस मुझे ये पसंद आई थी तो मैंने यही ली। ठीक है, और यहाँ देखें ये है बैकग्राउंड स्टाइल, तो यहाँ पर आप कोई भी बैकग्राउंड दे सकते हो। ठीक है, ये देखें कुछ भी, पर मुझे यही पसंद था इसलिए मैंने यही से। अब आए हैं ट्रांजिशंस में। अच्छा, ट्रांजिशंस का मतलब होता है कि आप अपने स्लाइड पूरी को ट्रांजिशंस दें, मतलब वो किस तरह से मूव करें। ठीक है, ये देखिए ऐसे करें या ऐसे करें, कैसे करें। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी होती हैं, आप देख लें एक एक करके, अप्लाई करके देखिएगा।
और यहाँ पर इफेक्ट ऑप्शन आते हैं मोर। स्मूथ करना है, कैसे करना है वो आप कर सकते हैं। ये देखें ऐसे आए। अच्छा, तो ट्रांजिशंस हो गए, अब आती है एनिमेशंस। अच्छा, जब ट्रांजिशंस पर थे तो ये सारे एक्टिव थे क्योंकि ये अप्लाई शीट्स पर होती है। तो अगर एनिमेशंस में आए तो ये हाइड हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट नहीं है, क्योंकि ये टेक्स्ट पर अप्लाई होती है। जैसे कि ये एटीट्यूड इज़ अ पावर, तो अब ये विजिबल हो गई। अब कोई भी आप यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। मैंने ये नहीं, ये दी, ठीक है। तो ये होती हैं एनिमेशंस, और ये उनके टाइम या स्टार्ट कब हो, माउस पर क्लिक हो या कैसे, तो ये सारे उनके डिज़ाइन स्टाइल्स वगैरह हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और थके भी नहीं होंगे, क्योंकि मज़े की बातें, अच्छी बातें चल रही हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्लाइड शो पर। अच्छा, स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग से चले, जहाँ पर आप हैं बिगिनिंग से, ठीक है, या फिर फ्रॉम करंट, जैसे कि आप सेकंड वाली पर हो तो यहाँ से चले, ठीक है, सेकंड वाली से। उसके बाद आता है कस्टम स्लाइड शो। यहाँ पर आए और टेक्स्ट बॉक्स एक ओपन हो गया, सो डायलॉग बॉक्स न्यू पर क्लिक करेंगे। इसमें क्या है कि अगर हम फोर्थ वाली पहले चलाना चाहें तो वो चलाएंगे, फिर सेकंड वाली चलाना चाहें तो वो चलाएंगे। ऐसे ही हम अपनी मर्ज़ी से जो चलाना चाहें वो चला सकते हैं, ठीक है। वैसे तो सीक्वेंस से चलती है ना, पर यहाँ ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, शो, यहाँ देखें, फोर्थ वाली, ये सेकंड वाली, ये थर्ड, ये फर्स्ट वाली, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है हाइड स्लाइड। अगर आप कोई भी स्लाइड हाइड करना चाहें, जैसे कि ये सेकंड वाली, अब शिफ्ट F5 प्रेस किया और रन किया, तो ये तो अब देखें, ये सेकंड वाली थी वो नहीं आई क्योंकि हाइड हुई है यहाँ पर, और ये थर्ड वाली भी, ठीक है। तो ये दोनों नहीं चली क्योंकि ये हाइड पर थी। फिर से उस पर आएंगे, अनहाइड कर देंगे और ये फिर से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक और मज़े की चीज़ है, ये देखें, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ये क्या है, वॉइस के साथ आपकी रिकॉर्डिंग करेगा पीपीटी को, ठीक है। बस रिकॉर्ड पर क्लिक करना है और ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर आपका ये सारा क्या होगा, वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा आवाज़ के साथ। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड हो गया। मैंने थोड़ा जल्दी में रिकॉर्ड किया था तो इसलिए ऐसा है, बट आपके पास सही आएगा, सही कीजिएगा आप भी, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिव्यू में। रिव्यू में पहले नंबर पर क्या है, स्पेलिंग। इसका मतलब है अगर मैं स्पेलिंग्स में एरर करूं और सिलेक्ट किया, स्पेलिंग्स में जाऊं, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये हमें बताता है, हिंट देता है कि एटीट्यूड लिखना चाहते हैं या और कुछ चेंज करेंगे, इग्नोर करेंगे या ऐड करेंगे डिक्शनरी में, ठीक है। वैसे इसका एक और भी तरीका होता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब जब कभी आपको ये नज़र आए एरर, तो आप राइट क्लिक करिएगा माउस का और यहाँ से वही ऑप्शन ओपन होगा और अब देखें, नाउ इट्स करेक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है रिसर्च एंड सर्च, ठीक है। ये इन दोनों का क्या है, दोनों का काम सेम है। ये दोनों सर्च करते हैं डेफिनेशंस या मीनिंग्स, ठीक है। क्लिक किया और यहाँ पर आए, यहाँ देखें
CD और एंटर किया। यहाँ देखें ये क्या कह रहा है, डिस्क है ये एक कॉम्पैक्ट डिस्क, ये इसकी सारी डेटा हमें बताते हैं। तो यहाँ से ये होता है और उसके बाद ट्रांसलेट लैंग्वेज, इसका क्या है, ये इंटरनेट पर चलते हैं। अगर आपके पास डेटा होगी तो चलेगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। और उसके बाद आता है कमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर आए और हम कोई भी कमेंट्स दे सकते हैं। मसलन हम किसी को बताना चाहें, मसलन मैंने ये दे दी आई एम बेस्ट, ठीक है। तो ये ऐसे शो भी नहीं होगा। जब आप इनके पास आएंगे तो ये देखें आई एम बेस्ट, ठीक है। अगर न्यू कमेंट्स लगानी है या एडिट करनी है, डिलीट करनी है तो वो भी डिलीट कर सकते हैं आप, या प्रीवियस देखनी है, नेक्स्ट देखनी है तो वो भी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है कंपेयर। यहाँ से क्या है, आप कोई भी फाइल ओपन करके उसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और लिंकिंग नोट, अच्छा जब आपने कोई लिंक की नहीं ज्वाइन तो आपसे ये ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो आखिर में क्या है, व्यू, ठीक है। तो ये लास्ट है व्यू। अब चले तो पढ़ते हैं इसे। सबसे पहले क्या है, नॉर्मल, जैसे ये नॉर्मल है। उसके बाद आता क्या है, स्लाइड शॉर्टर, ठीक है। तो इसका मतलब और काम देखते हैं। ये देखें, यहाँ पर ऐसे नंबर देगा, बताएगा कि ये आपके पास है, एंड नोट्स और ये नोट्स पेज देगा आपको। यहाँ पर कुछ भी इसके बारे में एड्रेस लिख सकते हैं, टेक्स्ट, ठीक है। व्यू रीडिंग, अच्छा व्यू रीडिंग जब आप क्लिक करेंगे तो ये से शो होगा। जैसे कि हम शिफ्ट F5 पर रन करते हैं, वैसे इससे बाहर निकलना है तो क्या करना होगा आपको, स्किप किया, बाहर आ गए। स्लाइड मास्टर है, ठीक है। स्लाइड मास्टर में आपको ये यहाँ से ये सारी डेटा मिल जाती है और बताता है कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी है, ठीक है। अगर निकलना है तो क्लोज स्लाइड मास्टर और व्यू में फिर से आएंगे, हेड मास्टर, नोट मास्टर और रूलर लाइन जो होती है यहाँ पर कितनी है ये भी नज़र आ जाएगी आपको। ग्रिड लाइन अगर देना चाहें, गाइड्स, तो यहाँ पर आप ये सारी दे सकते हो, ठीक है। ना देना चाहें तो कोई बात नहीं। और यहाँ से आप जूम कर सकते हैं, वैसे तो हम यहाँ से भी करते हैं, पर अगर यहाँ से करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप कलर, ग्रेस, ठीक है, कुछ भी आप ब्लैक एंड वाइट, अगर यहाँ का ये जो एरिया है बॉर्डर, इसको बढ़ाना चाहें और उसको छोटा करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट करना चाहें या मूव स्प्रेड कुछ भी करना चाहें तो आप यहाँ से पावर पॉइंट को अपनी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आज इस वीडियो में सारी समझाऊंगी मैं आपको, तो सारी समझा दी मैंने शॉर्ट में बता के, और जल्दी भी जितनी हो सकी मुझसे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी और ख्याल रखिएगा अपना भी, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड फॉलो, ताकि आपको मेरे और ज़्यादा वीडियो जल्दी मिल सकें, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद और घबराना नहीं है।